जौन लोग जिंदा बा ओकरा के वोटर लिस्ट में मुर्दा घोषित कर देवल गइल बा, आ जौन मुर्दा लोग बने ओकरा के जिंदा कहल जाता। अरे मान लेवल गइल कि कुछ लोग अंधभक्त हो गइल बने देश में धर्म के नाम पर, जातिवाद भी बा देश में, लेकिन एकर मतलब ई थोड़े ह कि अनेकता में एकता के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 गो लोग के एक एक घर में घुसा देवे। लेकिन हमनी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरा देश के गैसलाइट करे के कोशिश करता है। अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता है कि सीसीटीवी कैमरा फोटोज हम नहीं दिखा सकत, कैसे हम अपना माताओं बहनों के वीडियो फोटोज हम कैसे दिखा नहीं दे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, हमारा तो संदेह होता ज्ञानेश कुमार पर कि जौना पद पर स्थापित बारे वहां तक पहुंचले कैसे। का यहाँ पर केहू के बाथरूम के फोटो देखा बता रहे या फिर बेडरूम के फोटो देखा बता रहे? नानू, केहू के घर के अंदर के फोटो थोड़ी हो। अरे भाई, कोई समझावे इनकरा के कि पोलिंग बूथ हवे, आ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चिल्लाता रहे कि सबूत कहाँ बा, सबूत कहाँ बा, सबूत लेके आओ। अरे भाई, सारा सबूत तो अपना पॉकेट में रख ले बारा। दोस्तों, 7 अगस्त 2025 के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले आ वोट चोरी के एक्सपोज कैले। एक असेंबली में 1 लाख फेक। 13 अगस्त के दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे है। वो वोटिंग में धांधली के बात कैले। 17 अगस्त के तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन कैलक। लोग सोचले रहल कि वोट चोरी के इल्जाम लगल बा, कुछ करारा जवाब दी है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इतना अजीब गजीब बात कहले कि पूरा देश के लोग इनकर मजाक बना के रख दिले बा। आई पूरा मुद्दा के थोड़ा गहराई के से समझल जाओ। राहुल गांधी के वोट चोरी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के ई तस्वीर जरूर देखले होखेन, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भइल बा। फोटो में ऊपर लिखल बा 1,250 गो वोट चोरी, नीचे लिखल बा 5 तरह के वोट चोरी। का है ई 5 गो तरीका? डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से ज्यादा, फेक आ इनवैलिड एड्रेस पर 40,000 से ज्यादा, एक गो एड्रेस पर ठोक वोटर 10,000 से ज्यादा, इनवैलिड वोटर 4,000 से ज्यादा, आ फॉर्म 6 के मिसयूज 33,000 से ज्यादा। ई टोटल 1 लाख से ज्यादा नंबर होता है। देख के रोगे लगी कि पूरा देश भर के बात कही जाता या फिर एगो सिंगल स्टेट के बात कही जाता, लेकिन ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। रउआ जान के हैरान हो जाए कि ई जौन पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच पड़ताल के काम राहुल गांधी के टीम कैला था, सिर्फ एगो सिंगल निर्वाचन क्षेत्र में कैले बा। निर्वाचन क्षेत्र बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट। एकरा अंदर भी एगो सेगमेंट के बात कही जाता है। इस सेगमेंट हवे महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट। यहाँ टोटल वोट ही करीब 6,50,000 रहल। तो रउआ इमेजिन कर सकता नहीं कि कौना मैग्नीट्यूड में यहाँ वोट के चोरी कैल गई बा। बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में टोटल 7 सेगमेंट रहल, आ कांग्रेस कैंडिडेट बाकी 6 सेगमेंट में जीत भी दर्ज कैले, लेकिन खाली इस सेगमेंट में महादेवपुरा सेगमेंट में वो भारी संख्या से पिछड़ गए। आ यही कारण से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पूरा सीट के रिजल्ट ही पलट गई। विनिंग मार्जिन यहाँ रहल 32,707 के। अब वोट चोरी कितना एलेज भय रहल यहाँ 1,250 गो। एकर मतलब ई बात दोस्तों की डेमोक्रेसी के पूरा तरीका से हाईजेक कर लेवल गई बारे। राहुल गांधी इहो आरोप लगैले बारे कि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के भी कुछ यही तरीका से चुरा लेवल गई बारे। असल में ये बात पहले भी उठा रहा दोस्तों। 16 जनवरी के न्यूज आर्टिकल देख सकता नहीं। देश भर में लोकसभा इलेक्शन और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन सिर्फ कुछ ही महीना के गैप में भय रहा, लेकिन जितना वोटर्स लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिले और जितना वोटर्स महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन में वोट दिले, उमें एगो बहुत बड़ा अंतर रहा सब। स्टेट इलेक्शन में अचानक से 1 करोड़ नया वोटर्स जुड़ गई केवल 5 से 6 महीना में। 1 करोड़ नया वोटर्स ऐसे कैसे हो सकता है अचानक से 1 करोड़ वोटर जुड़ जा? इतना तो 5 साल में भी वोटर नहीं खन जुड़ल। राहुल गांधी ओहू घड़ी कहले रहे कि सीसीटीवी देवल आ वोटर लिस्ट देवल इलेक्शन कमीशन के हक है, लेकिन अब ये 20 जून के न्यूज आर्टिकल के देखिए। इलेक्शन कमीशन पोलिंग एजेंट के कहलस कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर सकता रह। जब इंडिया टुडे आरटीआई फाइल करके पूछलस कि एकरा पीछे का कारण बा, ऐसा काहे कइल जाता, तो इलेक्शन कमीशन कारण बतावे से मना कर देलस। कहलस कि ई मैटर बेचारा धीन बा। जबकि 2017 में केंद्रीय चुनाव आयोग साफ तौर पर कहले बा कि कोनो बेचारा धीन मैटर में भी अगर कोनो कोर्ट न्यायाधिकरण इंफॉर्मेशन देवे से एक्सप्रेसली मना कइले बा, तो केवल वही केस में इंफॉर्मेशन विद होल्ड कइल जा सकता, वरना आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन देवे के पड़ेला। राहुल गांधी कहले कि इलेक्शन कमीशन द्वारा सीसीटीवी फुटेज के डिस्ट्रॉय कइल सरप्राइज रहला। राहुल गांधी कहले कि हमारे लोग पोलिंग बूथ पर ही खड़ा रहला, सब ऐसा कुछ ना भय रहला। 5:30 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं।
अब ई सब फोटो के बड़ी आसानी से सीसीटीवी से वेरीफाई कइल जा सकत हवे, लेकिन ना सीसीटीवी फोटो के तो डिस्ट्रॉय कर दे के बा भाई 45 दिन के बाद। इहे कारण बा दोस्तों कि राहुल गांधी कहले कि इलेक्शन में चोरी करे खातिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथे मिले रहल सब। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। अब कुछ लोग ऐसा बड़े दोस्तों हमनी के देश में जवन हमनी के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के अपन लिविंग गॉड मान चुकल बने, ऐसा लोग से तो अब लॉजिक के उम्मीद नहीं कइल जा सकत। लेकिन जौन बाकी लोग बारे रउआ एगो कॉमन मैन के तरह सोच के चली एआई से ही सवाल पूछ के देख ले जाओ एआई क्या कहता है। एक लॉजिक का सवाल है, 2 लाइन में जवाब देना है। अगर चुनाव को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के रोल पर लोगों को सस्पिशन हो रहा है, तो ऐसे में एक बेगुनाह और मासूम इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करेगा या फिर पोलिंग ऑफिसर को सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने के लिए कहेगा। चैट जीपीटी कहलस कि एगो बेगुनाह जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन संभाविक रूप से सीसीटीवी फुटेज के सुरक्षित रखी। जेमिनाई कहलस कि एगो बेगुनाह चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज के हर हाल में सुरक्षित करी, ओकरा के नष्ट करे के कभी भी आदेश ना दी। डीप सीक भी कुछ यही तरीका से कहलस, परप्लेक्सिटी भी इहे कहलस, क्लाउड भी इहे कहलस, ग्रोक भी इहे कहलस, आ जावना भी इंसान के पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस बा उहो इहे कही। लेकिन हमनी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरा देश के गैसलाइट करे के कोशिश करता रहे। अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते रहे कि सीसीटीवी कैमरा फोटोज हम नहीं दिखा सकत, कैसे हम अपना माताओं बहनों के वीडियो फोटोज हम कैसे दिखाई सब। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? यहाँ पर केहू के बाथरूम के फोटो देखा बता रहे या फिर बेडरूम के फोटो देखा बता रहे, नानू केहू के घर के अंदर के फोटो थोड़ी हो। इनफैक्ट पोलिंग बूथ पर वोट डाले के खाली सीसीटीवी फुटेज है। हमनी के तो यहाँ पर केहू के चेहरा भी नहीं के देखे के, बस एगो अंदाजा लगावे के बाकी खाली 5:30 बजे के बाद का सही मायने में उतना भारी संख्या में लोग आए रहा वोट डाले खातिर कि ना आए रहा सब, सिर्फ एगो खाली बस भीड़ के अंदाजा लगावे के बाद। बात तो यहाँ पर ई बा कि अगर वोट चोरी के आरोप लगला के बाद सीसीटीवी कैमरा वहां पर अगर नहीं देखावल जात तो कैमरा के हटा देवे के चाहिए। आखिर वो कैमरा लगेला के फायदा का बा वहां पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी हरियाणा और मध्य प्रदेश के असेंबली सीट के भी इलेक्शन के भी डिटेल में जिक्र कइले। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण माहौल बनाया जाता। मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन उमर सिगार जौन कांग्रेस के नेता हुए, वो 2023 में मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में भी 27 सीट पर वोट चोरी होके के आरोप लगे गए। ये जौन 27 गो सीट बा, एमें बीजेपी के विनिंग मार्जिन केवल 28 वोट से लेके 15,671 वोट्स के बीच रहा। उदाहरण के तौर पर सागर डिस्ट्रिक्ट के सुर्खी सीट जहां बीजेपी के नेता गोविंद सिंह राजपूत जीते हैं मात्र मतलब 2178 वोट से। इलेक्शन से पहले यहाँ 2 महीना में 8,994 वोटर्स ऐड कर गई रहा। अब यहाँ तक देखी तो कोनो ये बड़ा बात नहीं हो सकता कि पिछला 2 महीना में कुछ लोग ऐसा हुए हैं जो 18 साल के भइल हुए हैं, करीब 8,000 के करीब हुए हैं, वो हो गई कि वो आ गई। लेकिन दिक्कत ये बा कि यहाँ 5 जनवरी 2023 से 2 अगस्त 2023 तक करीब 7 महीना में 4,64,000 वोटर्स बढ़े। लेकिन अगला 2 महीना में यानी 2 अगस्त से 4 अक्टूबर तक 16,50,000 वोटर बढ़ गई। जरा सोच के देखी, 7 महीना में करीब 4,50,000 और 2 महीना में करीब 16,50,000 वोटर जुड़ गई, यानी हर रोज 25,000 नया वोटर जुड़ गई। जरा सोच के देखी कि का कहीं से एगो नॉर्मल बात लागत हवे। एकरा अलावा इहो बतैले कि दिसंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन खुद 8,51,001 डुप्लीकेट एंट्री हटावे के निर्देश दिले रहा, लेकिन कोनो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक डिलेशन रिपोर्ट के पब्लिक में ना कैलस। दोस्तों, इलेक्शन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कइल इलेक्शन कमीशन के काम होला, लेकिन ई ठीक ओकरा उल्टा काम करत है। जैसे कि देखी, इलेक्शन कमीशन जून 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान आ तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के एगो डायरेक्टिव इशू कैलस कि जनवरी से जून के बीच जौन वोटर्स मॉडिफिकेशन भइल बा ओकरा के पब्लिश ना करे के। मतलब सोच के देखी ना, नॉर्मली डायरेक्टिव इशू कई गेला कि कुछ वोटर मॉडिफिकेशन भइल होई एकरा के पब्लिश कर दो, लेकिन ना, यहाँ पर माना कोई देता पब्लिश करे से। जब इंडियन एक्सप्रेस इस चीज के लेके स्टेट इलेक्शन कमीशन के कांटेक्ट कैलस तो यहाँ पर जवाब देवे से ही मना कर देवल गई। अब यहाँ पर बात आवता कि राहुल गांधी सबूत दो।
लेकिन हमनी के केस में दिक्कत तो इहे बानू, सबूत के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन कुंडली मार के बैठल बावे। फिर कैसे पता चली जहाँ वोटिंग होला वहाँ ना फोन जा सकेला ना कोई कैमरा जा सकता है, तो आखिर कैसे कोई सबूत कलेक्ट करके सबूत सिर्फ कुछ ही सीसीटीवी फुटेज में मौजूद बा जौन इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉय करे के पर तुलल बावे। दोस्तों एक चीज तो बड़ा ही क्लियर हो गई बावे कि ज्ञानेश कुमार आ बीजेपी दोनों एक साथ मिलल बावे लोग, काहे से कि ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति करे वाला भी मोदी जी आ एक बाद अमित शाह लोग, साथ में राहुल गांधी भी रहे हैं, लेकिन वहाँ 2:1 के वोटिंग रहा सवे। आज इहे ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठत हवे, ई खुद मशीनरेबल वोटर लिस्ट आ सीसीटीवी फुटेज पर कुंडली मार के बैठ गई बारे, आ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चिल्लाता रहे कि सबूत कहाँ बा, सबूत लेके आवो। अरे सारा सबूत तो अपना पॉकेट में रख ले बार, काहे नहीं को पब्लिक के दे देती सब सबूत। आ पता बा दोस्तों सिर्फ इहे सबूत नहीं है, सबूत और भी बा जो छिपावल नहीं के जा सकत। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान के लइका 8 बार बीजेपी के वोट पइले बा, आ खुद के पॉपुलर बनावे के चक्कर में एकर वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेले बा। आ एगो और ऐसन ही वीडियो बा जौना के पत्रकार अमित कुमार एगो शख्स से बात करते रहे जौन उत्तर प्रदेश के रायपट्टी में बीजेपी के अकेले ही 6 गो वोट मार देले बा। 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ। अकेले 6 वोट मारे? अकेले। चंडीगढ़ मेयर पोस्ट पे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा बैलेट पेपर के डिफेस करत रहे ताकि कांग्रेस आ आप एलायंस के जवन वोट मिलल रहा उमे से कुछ वोट के इनवायलेट करार देवे के, आ इहे क के उ बीजेपी कैंडिडेट के मेयर बना देले रहे। लेकिन दिक्कत ई रहा कि ई सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड होट रहा जौन पब्लिक में वायरल चल गई, आई पकड़ल गई। अब बिहार के ही केस देख ली, वहां पर भी SIR के कुछ ऐसा ही हाल चलत है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बीजेपी समर्थन कहते रहे कि अगर राहुल गांधी के हिसाब से अगर वोट चोरी होता है तो SIR बिल्कुल ही सही बात है। हमहू कहें दोस्तों कि SIR बहुत ही अच्छा चीज बा, काहे से कि एमे इलेक्टोरल रोल के गड़बड़ी हटावल जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ई बा कि SIR सही से नहीं होकर इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी हटावे के जगह बढ़त है। जौन जिंदा लोग बा ओकरा के वोटर लिस्ट में मुर्दा घोषित कर देवल जाता है, आ जौन मुर्दा लोग बा ओकरा के जिंदा कर देवल जाता है। जर्नलिस्ट तमंग शाह एगो वीडियो डालने जौना में उनकरा पीछे भासु सिंह कृष्णा देवी के फोटो दिखत हवे। ई दोनों 8 साल पहले गुजर गइल बारे, एकर सूचना भी देवल गइल बा, लेकिन फिर भी ये लोग के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद बावे। जबकि भासु सिंह के लड़का दिलीप जौन अभी भी जिंदा बारे, लेकिन उनकर वोटर लिस्ट में से नाम मिसिंग बावे। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ई मामला के लेकर के, जहां बिहार के SIR के चैलेंज कइल गई। योगेंद्र यादव अपना साथे 2 गो ऐसा आदमी के लेके गइले जेकरा के मृत कह के उनकर नाम वोटर लिस्ट से हटा देवल गई रहा। उ कोर्ट के सामने जाके कहले कि देखी जरा लोग जिंदा बा, ये लोग के वोटर लिस्ट रिवीजन में मुर्दा घोषित कर देवल गई बा। ऐसा कुछ लोग के साथे राहुल गांधी चाय भी पीले, आ यूट्यूब पर वीडियो डालते समय टाइटल रखले कि मृत लोगों के साथे चाय। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट अब 2003 के हवाला देवल जाता है कि उस समय भी तो रिवीजन भय रहा था, तो अब जो इलेक्शन कमीशन करता है जस्टिफाई है। लेकिन प्रॉब्लम रिवीजन से नहीं है, प्रॉब्लम ये बात से बा कि रिवीजन प्रॉब्लम हटावे खातिर होके के चाहिए, गड़बड़ करे खातिर ना। योगेंद्र यादव कहले कि 2003 में भी रिवीजन भई रहा वोटर लिस्ट में, लेकिन देश के इतिहास में ये पहला बार होता कि रिवीजन भइला से 0 एडिशन भइल बा, अब 65 लाख लोग के नाम हटा देवल गइल बा वोटर लिस्ट से। History of India of the last 75 years of post-independence India. For the first time, we are going back to reducing the number of people on electoral roll. बात केवल 65 लाख जैसा बड़ा फिगर के नहीं है, हमनी के यहाँ सेंसिटिव होके के जरूरत बा। अगर 65 लोग के नाम भी यहाँ पर गलत तरीका से हटावल जाता तो ई लोकतंत्र पे धब्बा बा। काहे से कि ई लोग भेड़ बकरी ना हुए, भले ही गरीब होकर अनपढ़ होकर, लेकिन भारत के नागरिक हुए, इहो लोग खातिर 1 पर्सन 1 वोट के अधिकार बा। इनफैक्ट ऐसा लोग के पास एगो वोट ही तो उनकर ताकत बावे, आ उहो उनकरा से छीन लेवल जाता है। ज्ञानेश कुमार चुनाव प्रक्रिया के तमाशा बना के रख देले बारे। द रिपोर्ट्स कलेक्टिव के रिपोर्ट के देखी, अलग अलग परिवार के 509 वोटर जवान अलग अलग कास्ट के अलग कम्युनिटी से बारे, सब के सब पिपरा असेंबली में गलीमपुर गांव में रजिस्टर बारे। अरे भाई मननी की देश में सांप्रदायिकता बावे, जातिवाद बावे, लेकिन एकर मतलब ई थोड़े है कि अनेकता में एकता के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 गो लोग के एक गो घर में घुसा देवे। आई मजाक यहाँ पर खत्म नहीं भइल दोस्तों। ई जोक के पंच लाइन तो ई बावे कि घर यहाँ पर एग्जिट ही ना करेला। ऐसा ही एगो और इलेक्शन कमीशन के सपना के मकान बा जहाँ पर 459 गो लोग रजिस्टर बारे। पिपरा, बगहा, मोतिहारी केवल ई 3 असेंबली सीट में ऐसा 3590 केस पावल गइल बा, जहाँ एक गो एड्रेस पर 20 गो या 20 गो से ज्यादा लोग रजिस्टर बारे। आ एमे
कई केस में घर ही नहीं थे। ये तरीका से इ तीनों असेंबली में कुल मिला के 80,000 लोग पावल गइल बाड़े। ज्ञानेश कुमार एकरा रिस्पांस में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता कपूर के सीरियल वाला मेलो ड्रामा कइले। उ भूल गइले कि उ एगो नेता ना हुए, उ एगो संवैधानिक पद पर स्थापित ऑफिसर हुए। आ उ पूरा तरीका से इनलॉजिकल बात कइले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उ कहत रहे कि पीयूष नाम के 1000 गो वोटर हो सकता। तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। ये बात सही बा, बहुत से लोग के फर्स्ट नाम एक हो सकता, लेकिन बताई जरा का उनका पिता के नाम भी एके होखी? का बिहार में रहे वाला सभी पीयूष के पिता के नाम एक ही होखी, एड्रेस एक ही होखी? दूसरा बात ई कि केहू के पिता के नाम ई हो सकेला का YTDPR, ई कैसन नाम भइल भाई? इमे तो ऐसन भी नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गइल बावे। ज्ञानेश के जगह अज्ञानेश लिखा गइल होखे, मतलब यहाँ पर तो सीधा फ्रॉड कइल जाता। अब अफिडेविट के लेके भी सवाल बनत हवे। जब राहुल गांधी से सबूत मांगल जाता वे तो ई गोली मारो फ्रेम अनुराग ठाकुर से काहे नहीं के मांगल जात? उहो तो कहले कि कुछ ना कुछ वोटर फ्रॉड होता वे, कांग्रेस पर आरोप लगैले, लेकिन ज्ञानेश कुमार के जरूरी नहीं है लागत कि उनकरा से अफिडेविट मांगल जाओ। बहरहाल अभी के स्टेटस ई बात दोस्तों की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकल गई बारे। लेकिन रउआ एक बात पर ध्यान देवे के चाही कि ई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के मामला नहीं है। ई वोट राउर ह, लोकतंत्र राउर ह, देश राउर ह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक शेयर जरूर करें, ताकि जब भी हम आगे अगला वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ पर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।